नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं। इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। जब वह युवक ने पारिवारिक झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे, तो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो उनसे कहना कि आप मुझे बस काम दे दीजिए। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते और उसके बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते हैं और कहते, यह गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इनके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं। अब युवक जहां भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह युवक दिन भर काम करता पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते, एक काम करना है तो कर, नहीं तो जा। यहां से अब उस युवक को तो काम की जरूरत थी, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत खराब हो गई थी। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वह युवक बहुत गरीब है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की जरूरत है, काम तो करेगा। सभी नगरवासियों उसका अपमान करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वह युवक बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। यह सुनकर वह युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूं और वह मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे मित्र भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं ले लूंगा। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है।
तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थीं, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, मैं अब क्या करूं? आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, तुम्हें यह बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बड़ी प्रशंसा से बोला कि बताइए महाराज, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि जो तुम्हें पहली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, अपने जीवन का लक्ष्य। नंबर 2, हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां। नंबर 3, हमें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 4, अपनी संपत्ति किसी को मत बताना। नंबर 5, कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। नंबर 6, अपने द्वारा की गई मदद का ढिढोरा मत पीटो। नंबर 7, अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को 7वीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।